तो आज हम अपने चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इनएनिमेट सेल्स हैव। अब इनएनिमेट सेल के पास क्या क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो सेल। इनएनिमेट सेल्स का मतलब होता है कि ये एनिमल नहीं है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, मैथिस शेल्डन। इनके बारे में बताना है कि मैथिस शेल्डन कौन थे। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैथिस शेल्डन थे ये हमारे बोटनिस्ट थे, और ये बोटनिस्ट थे, ये थे जर्मन के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारी जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप किसने दिया? तो इसका आंसर था रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन के फोटो आ जाएंगे स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेल ओरिजिनेट, मतलब सेल ओरिजिनेट कहाँ हुई थी, कैसे होती है? तो इसका है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। मतलब जो नई सेल्स हैं वो पुरानी यानी प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले एग्जिस्ट करती हैं उन सेल से बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बताना है। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा है कि वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने माइक्रोस्कोप में पहली बार सेल देखा? तो वो था रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, एक स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये दी थी हमारे रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग पूछ रहा है। तो इसकी मीनिंग है कि सारी सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी हैं, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा है कि मैथिस शेल्डन जो थे, इन्होंने प्लांट टिश्यू पे कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया था, यानी काम शुरू किया था? तो उन्होंने किया था 1838 में, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आ गया, देखो ये मैच द फॉलोइंग का आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा कराने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक वो बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा था। तो ए का हो जाएगा आपका, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल कहाँ लिखा है? ए का हो जाएगा फर्स्ट। बी में लिखा है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। तो इसका ऑप्शन है थर्ड। सी में क्या है? सी है और डी है। सी है शेल्डन जो था वो बॉटनिस्ट था। इसने क्या कहा था कि सारे प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने हैं। तो सी का हो गया फोर्थ, और बचा हुआ रह गया फर्स्ट, सेकंड। तो इस टाइप का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अब देखते हैं इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, इसका सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी हमारे दो साइंटिस्ट ने दी थी, शेल्डन एंड श्वान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और ये अपने सारे वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक सेल है, और लिविंग रहने के लिए एक सेल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंडिपेंडेंटली सारे काम कर सकते हैं, सारे वाइटल फंक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा है कि हमें राइट श्वान के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है, कौन कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट है कि उसने रिपोर्ट करी थी कि हमारी सेल पर एक आउटर लेयर होती है जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात भी सच है। दूसरी स्टेटमेंट है कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट के लिए, ये भी उसने कहा था। और थर्ड है कि प्लांट और एनिमल्स की बॉडी जो है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है, ये भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है हमारा डी, ऑल आर करेक्ट, सॉरी ए, ऑल आर करेक्ट। अब
अब क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा है कि ये हाइपोथेसिस किसने दी थी कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं, तो वो दी थी श्वान ने, इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि शेल्डन और श्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था रुडोल्फ विर्चो, जिसने स्टेटमेंट दी थी ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, तब जाके सेल थ्योरी पूरी हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए, आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन की सीरीज लाऊं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।